अच्छा, ये सवाल आपसे होता है मेरा कि आप खुद कहते हैं कि हमें पता है 1 हफ्ते में ये गिरफ्तार हो जाएगा, हमें पता है 4 दिन में ये गिरफ्तार हो जाएगा, तो आपको कैसे पता लगता है अगर उनके दफ्तर में बन रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए क्या है कि हमारे वेल विशर्स हर जगह हैं। आज इस देश में ऊपर से जितनी भी तानाशाही चले, आम आदमी पार्टी पे कितने अत्याचार करने की कोशिश करें, हमारे कितने काम रोकने की कोशिश करें, आज सब लोग जो दिल्ली में रहते हैं, देश में रहते हैं, वो देख रहे हैं कि अगर गरीबों के लिए एक आदमी काम करने की कोशिश कर रहा है वो अरविंद केजरीवाल है, हर मुश्किल हर संघर्ष के बावजूद। तो भाजपा मुख्यालय में काम करने वाले भी तो दिल्ली के वोटर हैं, ईडी के ऑफिस में काम करने वाले भी तो दिल्ली के वोटर हैं, उनको भी तो फ्री बिजली मिलती है, उनके बच्चे भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको भी तो मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिल रही है। मोहल्ला क्लिनिक में तो बहुत सारे सवाल उठे थे कि ठीक नहीं हो रहा है काम, काफी सारे इसके खिलाफ बोला जाता था कि कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं सफाई नहीं है। कैसे देखते हैं आप इन सब आरोपों को बार बार अपने ऊपर? आप कहाँ पे रहती हैं? मैं नोएडा रहती हूँ। आप कभी बस नोएडा का बॉर्डर पार करके मयूर विहार में आई है, न्यू अशोक नगर में आई है, मैं लेके चलूंगी आपको एक मोहल्ला क्लिनिक पे। जिन डॉक्टर्स के पास हम जनरल फिजिशियंस के पास जाते हैं उससे शानदार क्लिनिक है मोहल्ला क्लिनिक्स। एयर कंडीशनड, वेल मेंटेन्ड, कंप्यूटर पे सारे रिकॉर्ड्स, एमबीबीएस डॉक्टर वहां पे बैठता है, दवाई का एक पैसा नहीं लगता, कंसल्टेशन का एक पैसा नहीं लगता, टेस्ट का एक पैसा नहीं लगता। आप फ्री दें सरकार में तो ठीक, जब केंद्र सरकार राशन फ्री बांटे तो गलत। तो क्या फ्री की राजनीति ही हर सरकार कर रही है, हर पार्टी कर रही है? हमने तो कभी गलत नहीं कहा, हमने तो कभी गलत नहीं कहा हासिल करने के लिए। इनफैक्ट ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब हम बिजली फ्री दें तो रेवड़ी, जब हम पानी फ्री दें तो रेवड़ी, जब हम स्कूल में शिक्षा फ्री दें तो रेवड़ी, हम मोहल्ला क्लिनिक में दवाई फ्री दें तो रेवड़ी, जब हम महिलाओं को बस टिकट फ्री दें तो रेवड़ी। भारतीय जनता पार्टी अब अपने राज्यों में बिजली फ्री देने लगे तो वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। भारतीय जनता पार्टी अब हमें देखकर अपने राज्यों में बस यात्रा फ्री देने लगे तो वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, हर सरकार का काम होता है पब्लिक की सेवा करना। हम कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। जो जनता टैक्स देती है, हम कॉफी पी रहे हैं, हम नमकीन खा रहे हैं, हम पोहा खा रहे हैं, इस मूंगफली पर भी टैक्स लगता है। तो जब बार बार समन आता है, अगर कोई गलती नहीं है तो फिर उसमें आगे जाकर आपको लगता है कि जाकर अगर डर नहीं है किसी चीज का अरविंद केजरीवाल जी को, तो फिर आगे जाकर उसमें समन में पेशी करने में दिक्कत क्या है? अगर कोर्ट पर भरोसा है तो कोर्ट के रास्ते चलेंगे। नहीं, हम तो कोर्ट के फैसले का इंतजार ही कर रहे हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं। कोर्ट कहेगा कि समन लीगल है तो अरविंद केजरीवाल जी जरूर जाएंगे। देखिए, ये जांच से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को डराने धमकाने का मामला है। ये आम आदमी पार्टी को इंडिया अलायंस से बाहर निकालने का मामला है। ये आम आदमी पार्टी जो बार बार भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाती है, हमारा मुंह बंद करने का मामला है। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी डर गई है, इसलिए अरविंद केजरीवाल समन का जवाब देने के लिए सामने नहीं आते हैं या सवालों का जवाब देने के लिए नहीं आते हैं। कैसे देखते हैं आप, ये सब बोला जाता है तब? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वालों ने बड़ी कोशिश करी है पिछले 8-9 साल में, ये कोई उनकी आज की कोशिश नहीं है। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, अब तो इतने केस हो गए हैं। कुछ महीने पहले तक 150 पौने 200 केस हुए थे हमारे नेताओं और विधायकों पर हर महीने नए नए केस आते रहते हैं, तो अब तो हमने गिनना भी छोड़ दिया। हमारे हर नेता पर आज सीबीआई ईडी का कोई ना कोई केस चल रहा है। इस सो कॉल्ड लिकर स्कैम में हमारे हर नेता के घर पे रेड हो गई, ऑफिस पे रेड हो गई, लॉकर पे रेड हो गई, गांव तक की रेड हो गई। लेकिन करप्शन चार्जेस तो प्रूव हुए हैं ना, इसलिए तो बताइए ना, कहाँ प्रूफ हुए? एक पैसा मिला क्या? मनीष सिसोदिया के घर एक पैसा मिला क्या? पैसा नहीं मिलना करप्शन नहीं है। नहीं तो आप बताइए ना, तो मनी क्या है जिसकी लॉन्ड्रिंग हुई है? कैश नहीं मिलना करप्शन नहीं है। आप बताइए ना, आज तक इस देश के इतिहास में ईडी का आप मुझे कोई केस बता दीजिए जिस पे इतनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जहां पे कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं मिला। कुछ तो मिला होगा, कहां गया पैसा? आप कहते हो हजारों करोड़ की चोरी हो गई, तो सारे मंत्रियों को जो जेल में रखा गया है वो गलत है कोर्ट के आदेश के तहत। देखिए, अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, बिल्कुल जेल में डालिए, लेकिन पहले साबित तो करिए जुर्म किया है। अभी तो यह है कि हमने बुलाया, सवाल जवाब किया, कहा कि जी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कोऑपरेट ना करने के नाम में जेल में डाल दिया, उसके बाद उसका कोई अंत ही नहीं।
1 साल से में जेल में बंद हैं, 2 साल से जेल में बंद है, ट्रायल शुरू नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये केस ट्रायल में 2 मिनट भी नहीं टिकेगा क्योंकि कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी का विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था लगातार कि बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी और देश में सबसे कम समय में राष्ट्रीय पार्टी भी बनने का आपको तमगा क्या कहूँ मैं, आपको अचीवमेंट है ये। तो आपको लगता है कि अभी भी कांग्रेस के साथ जाने के बाद बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा विकल्प आम आदमी पार्टी ही रहेगी या दिल्ली तक और पंजाब तक ही सीमित रह गई? देखिए, हमें कोई देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है कि इस देश भर में बच्चों के स्कूल अच्छे हो जाएं। हमें इंटरेस्ट है कि इस देश भर में हर गरीब व्यक्ति को अच्छे से अच्छा इलाज मिल जाए। हमें इंटरेस्ट है कि 24 घंटे बिजली आए, हर गरीब व्यक्ति को फ्री बिजली मिले। हमें इंटरेस्ट है इस बात में कि जब कोई लड़का लड़की 18-19 साल का होकर पढ़ाई ख़त्म करे, उसे इज्जतदार काम मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी ये कर देना, हम राजनीति छोड़ के चुपचाप शांति से अपने घर में बैठेंगे। लेकिन आज हम राजनीति में हैं ही इसलिए 10 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी को शासन करते हुए। आज देश के इतिहास में हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज 2023-24 में 25% पे है। नए ग्रेजुएट्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 42% पे है। आज भारत में जो महंगाई है ये दुनिया में दूसरे नंबर पे है। गैस का सिलेंडर जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 300 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 1200 रुपए का हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।